दोस्तों एक सवाल, हमारे सुबह का जो अखबार आता है उसकी असली वैल्यू क्या होती है? अगर प्रिंटेड है तो 5 रुपए और संडे वाला वर्जन है 7 रुपए। एक कटिंग चाय से भी सस्ता होता है ये। लेकिन यही अगर आप वेस्टर्न मार्केट में चले जाओ तो अमेरिका और यूरोप में वहाँ ये इंडस्ट्री आईसीयू में आ चुकी है। सर्कुलेशन आधे से कम हो चुका है और वो जो बोलते थे ना रिवर्स ऑफ गोल्ड यानी कि क्लासिफाइड के एड्स, वो सारा का सारा पैसा अब गूगल और फेसबुक निकल चुके हैं। वहाँ लोग कहते हैं प्रिंट इज डेड, लेकिन इंडिया में पिक्चर अभी बाकी है। ये ग्लोबल बिजनेस मैट्रिक्स में ये एक ग्लिच है जहां यूएस में न्यूज़पेपर्स बंद हो रहे हैं। Breaking news, after nearly 250 years in operation, the Pittsburgh Post-Gazette will soon publish its final edition. वहाँ हमारे मीडिया जाइंट्स जैसे कि डीबी कॉर्प एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में 25% की ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं। जागरण प्रकाशन का नेट प्रॉफिट हाल ही में 36% तक जंप किया एक ही साल के अंदर। इंडियन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री एक पेपर टाइगर की तरह है जो कि डिजिटल आंधी के सामने डट के खड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि गूगल और फेसबुक के जमाने में आखिर ग्रोथ आ कहां से रही है? इसका जवाब कंटेंट में नहीं है, जियोग्राफी में छुपा हुआ है। इसे कहते हैं द हाइपर लोकल स्प्लिट स्ट्रैटेजी। वेस्टर्न मीडिया में वन साइज फिट्स ऑल चलता है। न्यूयॉर्क टाइम्स पूरे अमेरिका के लिए एक जैसा होता है, लेकिन इंडिया में गेम अलग है। समझिए दैनिक भास्कर या जागरण सिर्फ अखबार नहीं बेच रहे हैं, वो पिन कोड बेच रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप भोपाल में रहते हैं तो आपके अखबार में जो मिलता है वो इंदौर वाले अखबार से बिल्कुल अलग होता है। सिर्फ खबरें नहीं, विज्ञापन यानी कि एड्स भी बिल्कुल अलग होते हैं। ये पब्लिशर्स अपने एडिशंस को डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल तक स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग बना के रखते हैं। इसका बिजनेस मैजिक आप देखिए। पहले एक छोटी सी मिठाई की दुकान या फिर जो सारे लोकल शोरूम्स होते थे, ये नेशनल या स्टेट लेवल के न्यूज़पेपर्स में ऐड दे ही नहीं सकते थे। रेट बहुत हाई होता था और उसे पूरे स्टेट को दिखाने का भी कोई सेंस नहीं था। लेकिन अब वो सिर्फ अपने शहर के 50,000 कॉपीज के लिए ऐड खरीद सकते हैं। दाम कम और इम्पैक्ट ज्यादा। जहां गूगल ग्लोबल एड्स दिखा रहा है, वहीं इंडियन न्यूज़पेपर्स ने मार्केट को इतना ज्यादा तोड़ दिया है कि वो हर छोटे छोटे दुकानदार को भी एडवर्टाइजर बना रहा है। ये वो माइक्रो रेवेन्यू है जो कि वेस्टर्न मीडिया कभी समझ ही नहीं पाई। लेकिन क्या ये सच में इतना ज्यादा मजबूत है या फिर ये किसी और की ही ऑक्सीजन पर जिंदा है? आज ग्रो एज विद जयंत मुंद्रा यानी मेरे साथ हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ेंगे, हम बिजनेस ऑफ न्यूज का पोस्टमार्टम करेंगे। हम डिकोड करेंगे कि रद्दी आर्बिट्राज क्या होता है और 5 AM आर्मी को क्यों यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन आज हम उस अंधेरे कोने में भी जाएंगे जहाँ कोई बात नहीं करता, द ग्लोबल पेपर कार्टेल और द इक्विटी ट्रैप। तो वेलकम टू द रियल फ्रंट पेज। तो दोस्तों बिजनेस को समझने के लिए पहले हमेशा की तरह हमें उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स को देखना पड़ेगा। आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं कंटेंट के लिए, लेकिन इंडिया में न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन शायद लिया जाता है किसी और कारण से। वो कारण है क्योंकि वो फ्री है, बल्कि अगर आप स्मार्ट हैं तो वो शायद प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। सुनिए ध्यान से, इसे कहते हैं रद्दी का आर्बिट्राज। वेस्ट में न्यूज़पेपर यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट है, एक संक कॉस्ट, लेकिन इंडिया में ये कमोडिटी एसेट है। एक आम इंडियन हाउस होल्ड का हिसाब लगाते हैं, महीने का सब्सक्रिप्शन बिल शायद आता है 150 से 180 रुपए यानी 150 to 180 रुपीज। अब वजन देखिए जरा, रोज का अखबार कहीं ना कहीं 150 to 200 ग्राम्स के आसपास का होता है, लेकिन संडे वाला जो एडिशन होता है जिसमें मैगजीन भी आते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं, वो आधे किलो तक का भी जा सकता है। अब महीने के अंत तक आपके पास 10 से 12 किलो जितना रद्दी जमा हो जाता है। अब एंट्री होती है यहाँ पे रद्दी वाले की। मुंबई और दिल्ली जैसी मेट्रोज में तो पुराने अखबारों का स्क्रैप 22 to 26 रुपीज पर केजी तक चला जाता है। कैलकुलेटर निकालो, हिसाब लगाओ। अगर आपने 10 किलो रद्दी को 24 रुपीज पर केजी के भाव पे बेचा है तो कितने वापस आए आपके पास? 240 रुपीज। लेकिन आपने सब्सक्रिप्शन का कितना दिया था? 180 रुपए। वापस मिले 240, यानी करीबन 60 रुपए का प्रॉफिट कमाया है आपने। इवन अगर आप छोटे शहर में हैं जहां रेट कम होते हैं तो भी आप ब्रेक इवन तो कर ही लेंगे। इसलिए अगर पेपर का रेट 1 रुपया बढ़ भी जाए तो कोई सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं करता। रद्दी की वैल्यू न्यूज की कॉस्ट को सब्सिडाइज कर देती है। अब देखिए, प्रोडक्ट सस्ता होने की एक बात है, लेकिन उसे सुबह 6 बजे 30 करोड़ घरों तक पहुंचाना, ये लॉजिस्टिक्स का वो मिरेकल है जो कि अमेज़न और जोमेटो भी आज तक क्रैक नहीं कर पाए हैं। मिली हमारी 5 AM आर्मी से। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ह्यूमन पावर्ड नेटवर्क है जो घड़ी की सुई की तरह चालू रहता है। सुबह 3 बजे से लेकर के लगातार 5 बजे तक ट्रक्स बंडल्स को रेलवे स्टेशन या नुक्कड़ पर ड्रॉप करते हैं। कोई वेयरहाउस नहीं, कोई महंगा रियल एस्टेट नहीं। सुबह 5 से 6 के बीच में ये एजेंट्स और वेंडर्स सड़क किनारे बैठते हैं, इन्हीं न्यूज़पेपर्स को उठाते हैं और असली गेम यहाँ पे शुरू करते हैं। इन न्यूज़पेपर्स के अंदर वो अपने हाथों से लोकल कोचिंग सेंटर्स, रियल एस्टेट वालों के पैम्पलेट्स भर देते हैं। ये उनकी एक्स्ट्रा कमाई होती है। और फिर 6 से 7:30 बजे के बीच में एक लड़का निकलता है साइकिल लेकर के और वो घर घर पे अखबार पहुंचा देता है। उसे सब पता है कि किस घर में टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर जाएगा और किस घर में दैनिक भास्कर का। और ये पूरा जो बिजनेस चलता है, ये पूरा चलता है वॉल्यूम्स पे। एक वेंडर जो होता है उसे कवर प्राइस का रफली 15 से 20% तक कमीशन मिलता है, यानी हर कॉपी पर शायद वो 75 पैसे 1 रुपया कमा रहा है। ये सुनने में बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन अगर वो दिन के 1200 पेपर्स डिलीवर करता है तो महीने का ये घुमा फिरा करके 30,000 से ज्यादा रुपए बन जाते हैं।
ये जो लास्ट माइल का ट्रस्ट वाला गेम है ना, ये वो मोट है जो कि कोई भी डिजिटल ऐप पार नहीं कर सकता है। पर दोस्तों अभी तक हमने जो भी देखा है वो है जो कि हमें दिखता भी है। अब चलते हैं जरा बैक स्टेज। जिस कागज पर ये खबरें छपती हैं वो कागज आता कहां से है? आप सोचते होंगे कि इंडिया से आता होगा, और कहां से? मेक इन इंडिया की इतनी बड़ी हम बात करते हैं। अफसोस ये है कि ये बात जरा गलत है। इंडियन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे छुपी हुई जो कमजोरी है वो है न्यूज प्रिंट, वो स्पेसिफिक हाई क्वालिटी पेपर जिस पर हाई स्पीड प्रिंटिंग होती है। यहाँ एक टेक्निकल सीक्रेट है, देखो। हाई स्पीड रोटरी प्रेस जो मशीन्स होती है हमारी, उनको ऐसा कागज चाहिए जो कि बहुत ही पतला हो, लेकिन मशीन में फंसे नहीं। इसके लिए चाहिए लॉन्ग फाइबर वाले पल्प। ये फाइबर मिलता है सॉफ्टवुड ट्रीज में जो कि पाइन और स्प्रूस में होते हैं। ये ट्रीज इंडिया में उतने लगाए ही नहीं जाते। ये उगते हैं ठंडे मुल्कों में जैसे कि कनाडा, रशिया, स्कैंडिनेविया और चाइना के कई हिस्सों में भी। इंडिया में जो ट्रीज हैं वो हार्डवुड हैं, जिनका फाइबर छोटा होता है और कमजोर होता है थोड़ा सा। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप? मतलब पूरी जो हमारी प्रिंट इंडस्ट्री है वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी पर जिंदा है। इंडिया अपनी न्यूज प्रिंट डिमांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीबन 45 to 50% इंपोर्ट करता है, और यहाँ एंट्री होती है द ग्लोबल ओलिगोपोली की। तो देखो दोस्तों, दुनिया में जो न्यूज प्रिंट बेचने वाले बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। ये एक कंसोलिडेटेड मार्केट है। कनाडा और रशिया के बड़े बड़े मिल्स प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं। ये एक सेलर्स मार्केट है। अगर रशिया यूक्रेन की वॉर हुई तो सप्लाई चेन टूट जाती है, और कनाडा में ट्रकर्स की स्ट्राइक हो गई तो इंडिया में अखबार का दाम बढ़ जाता है। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता है तो इंपोर्ट बिल 10% बढ़ जाता है। ये इंडस्ट्री पूरी तरह से जियोपॉलिटिक्स की गुलाम है, और इसीलिए इंडियन पब्लिशर्स हर साल सरकार के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज इस बार बजट में आप कस्टम ड्यूटी हटा दो, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल का दाम बढ़ा तो वो कस्टमर से पैसे मांग नहीं पाएंगे, तो उनका प्रॉफिट गायब हो जाएगा। आपका अखबार कनाडा के जंगलों और डॉलर के रेट पर सांस लेता है आखिरकार। चलो ये बात तो हो गई हमारी। आते हैं सबसे बड़े और सबसे खतरनाक सच पर, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों देखो, न्यूज़पेपर बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल क्या होता है? मेजर पेपर्स के लिए रफली 70 to 75% ऑफ द रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से आता है। सर्कुलेशन, जो आप और हम जैसे लोग उन्हें पैसा देते हैं, वो तो बस डिलीवरी का कॉस्ट निकाल दे तो ही बड़ी बात है। असली प्रॉफिट तो एडवर्टाइजर से ही आएगा। बिजनेस का एक बहुत ही पुराना उसूल है, ही हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून। सोचिए, वो एडवर्टाइजर है कौन? द गवर्नमेंट। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़े एडवर्टाइजर्स हैं हमारे देश में। सरकार ने हाल ही में एड रेट्स को 26% तक बढ़ाया। पॉलिटिकल पार्टीज भी इलेक्शंस के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव एडवर्टाइजर्स बन जाते हैं। बिग कॉन्ग्लोमरेट्स, रियल एस्टेट, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, स्टार्टअप्स, यहाँ पैदा होता है बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी अखबार का 70% रेवेन्यू इन लोगों से आता है तो क्या वो अखबार में इनके खिलाफ खुल के लिख पाएंगे? इमेजिन कीजिए, एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने कोई घोटाला किया, लेकिन वही कंपनी अखबार को साल का 50 करोड़ का ऐड देती है। एडिटर के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि खबर को छाप दो और 50 करोड़ के रेवेन्यू को जाने दो, और दूसरा रास्ता है कि खबर को 14वें पेज पे छोटे से फॉन्ट में डाल दो और बिजनेस को बचा लो। अक्सर जवाब दूसरा वाला रास्ता निकलता है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ खत्म नहीं होती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक और गहरा लेवल है, जिसे मीडिया इंडस्ट्री में प्राइवेट ट्रीटीज यानी कि एड फॉर इक्विटी कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट 2000s के अर्ली ईयर्स में इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ था। कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है और खतरनाक भी है। मान लीजिए एक नई कंपनी है जो रियल एस्टेट डेवलपर या फिर कंज्यूमर ब्रांड है, कोई स्टार्टअप है। उन्हें अखबार में बड़े एड्स चाहिए, पर उनके पास कैश नहीं है, पैसा नहीं है। तो न्यूज़पेपर ओनर ऐसे में उन्हें एक डील ऑफर कर देता है, आप हमें कैश मत दीजिए, बदले में हमें कंपनी के शेयर्स दे दीजिए। समझ रहे हैं ना आप? अब न्यूज़पेपर सिर्फ एक मीडियम नहीं रहा है, वो उस कंपनी का इन्वेस्टर बन गया है। अब बिजनेस मॉडल बदल चुका है। न्यूज़पेपर अब ये नहीं चाहता कि उस कंपनी की सच्चाई बाहर आए, वो चाहता है कि उस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तभी तो न्यूज़पेपर ओनर का प्रॉफिट होगा। तो अब वो अखबार उस कंपनी के बारे में पॉजिटिव खबरें छापता है, उनके आईपीओ को हाइप करता है और नेगेटिव न्यूज को दबा देता है। ये एडवर्टाइजिंग और रिपोर्टिंग के बीच की वो दीवार थी जो अब गिर चुकी है या गिरने लगी है। आप सुबह जो बिजनेस न्यूज पढ़ रहे हैं वो शायद न्यूज नहीं, बल्कि न्यूज़पेपर के अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की मार्केटिंग हो। इसे कहते हैं सेल्फ सेंसरशिप। इसलिए कई बार जर्नलिज्म दंत मंजन जैसा हो जाता है, मीठा पर बिना दांत का। ये वो मजबूरी है जो न्यूज़पेपर ओनर्स को बिजनेसमैन बना देती है और जर्नलिस्ट को सिर्फ एम्प्लॉइज। अगर एड रेवेन्यूज रुक गए तो न्यूज़पेपर का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो क्या जर्नलिज्म मर चुका है, वो खत्म हो गया है और सारी उम्मीद ही खत्म हो गई है? वेल, उम्मीद है और सब कुछ नहीं गया है, और वो उम्मीद है आपके और मेरे जैसे लोगों के हाथ में। मैं किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, पर आपके स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा पावर है। पिछले कुछ सालों में इंडियन मीडिया हाउसेस को ये समझ आने लग गया है कि एड रेवेन्यू वाला जो मॉडल है ये एक टाइम बॉम्ब है। आज पैसा है, कल सरकार या कंपनी की नजर आपसे हटी तो पैसा भी गायब। इसलिए अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, द डिजिटल सब्सक्रिप्शन वाला जो पिवट है उसकी बात मैं कर रहा हूं। आपने नोटिस किया होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का TOI प्लस नाम से अलग से सब्सक्रिप्शन आता है, हिंदुस्तान टाइम्स का भी एक प्रीमियम वर्जन आता है, लाइव मिंट का एक प्रीमियम वर्जन है, बिजनेस स्टैंडर्ड का भी है और द हिंदू का भी है। ये सब आपको कह रहे हैं
पे फॉर द न्यूज। क्यों? क्योंकि रीडर रेवेन्यू सबसे क्लीन मनी होता है। इसका लॉजिक समझिए, अगर 10 लाख लोग साल का 1000 रुपए सब्सक्रिप्शन के लिए देने लग गए तो मीडिया हाउस के पास 100 करोड़ का इंडिपेंडेंट रेवेन्यू आ जाएगा। ये पैसा है जो किसी पॉलिटिशियन का नहीं है, किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी सरकार के लिए नहीं है, किसी बिल्डर के लिए भी नहीं है, ये आम जनता का पैसा है। जब पैसा आम जनता से आता है तो लॉयल्टी भी आम जनता की तरफ शिफ्ट होने लगती है, एडवर्टाइजर्स की तरफ नहीं। इसलिए ये पेपर सब एक्सक्लूसिव कंटेंट बना रहे हैं। लाइवमिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड ये सब डेटा जर्नलिज्म की ओर जा रहे हैं, डीप एनालिसिस दे रहे हैं। द हिंदू नोन है अपने अनबायस्ड स्टांस के लिए और उनका रीडर बेस उन्हें सिर्फ इसी के लिए पे करता है, तो वो अब उसकी तरफ और ज्यादा फोकस कर पाते हैं। तो अगर आप जरा सोचो, ये एक एग्जिट स्ट्रैटेजी की तरह है। मीडिया हाउसेस कोशिश कर रहे हैं कि वो जो कॉर्पोरेट ऑक्सीजन है उससे हट सके और वो पब्लिक ऑक्सीजन यानी कि सब्सक्रिप्शंस पर जिंदा रह सके, ताकि जब अगली बार कोई बड़ा स्कैम हो तो बिना डर के फ्रंट पेज पर लिख सके। तो दोस्तों, वर्डिक्ट क्या है? इंडियन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री एक चौराहे पे खड़ी है। एक तरफ है ओल्ड वर्ल्ड जो कि रद्दी की इकोनॉमिक्स पर चलता है और इंपोर्ट किए हुए कागज पर छपता है। इक्विटी डील्स और एडवर्टाइजर्स की मेहरबानी पर चलता है वो। ये मॉडल आज भी पावरफुल है, पर ये कमजोर हो रहा है दिन बर दिन। दूसरी तरफ है न्यू वर्ल्ड यानी कि डिजिटल सब्सक्रिप्शंस, जहां कंटेंट ही किंग है और रीडर ही बॉस है। तो अगली बार जब आपको किसी न्यूज पर पेवॉल दिखे तो चिढ़िएगा मत। तो याद रखिएगा, वो पेवॉल शायद एक दीवार की तरह है जो जर्नलिज्म को कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस से बचा रही है। अगर आप सच्चा जर्नलिज्म चाहते हैं तो शायद वक्त आ गया है कि आप और हम रद्दी बेचने की बजाय न्यूज खरीदना शुरू करें। इसी नोट पर मैं हूं जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं ग्रो एज। अगली बार फिर मिलते हैं। स्टे क्यूरियस, स्टे स्मार्ट।